कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं जो हमारे फ्रेजेस चल रही थी, फ्रेजल वर्ब्स, तो उसका पार्ट 3 लेके आए हैं। और इस पार्ट में हम लगभग सारी कम फ्रेजेज है उनको कंप्लीट कर देंगे। ये हमारा रेफरेंस है BK रस्तों की जो बुक है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो वो उस बुक से हमने ये रेफरेंस लिया है हमारे फ्रेजेस का, फ्रेजल वर्ब्स का। तो यहीं से हम आज देख रहे हैं इसका पार्ट 3 और कोशिश करेंगे इस पार्ट के अंदर जो बचे हुए सारे फ्रेजल वर्ब्स हैं इनको कंप्लीट कर दें। तो शुरू करते हैं आज का 3rd पार्ट। पहला है इसके अंदर 159 का हमारे पार्ट फ्रॉम की बात करें तो किसी व्यक्ति से अलग होना। पार्ट फ्रॉम की बात करें तो किसी व्यक्ति से अलग होना। पार्ट फ्रॉम मतलब किसी व्यक्ति से अलग होना। तो पार्ट ऑन भी कह सकते हैं। पार्ट फ्रॉम मतलब शी पार्टेड फ्रॉम हर हस्बैंड, मतलब वह क्या उसके पति है ना, हस्बैंड है, उनसे अलग हो गई। क्या कि वह क्या अपने पति, उनके पति से अलग हो गई। फिर बात करें पुल डाउन की बात करें तो तोड़कर गिराना। क्या तोड़कर गिराना, पुल डाउन में तोड़कर गिराना मतलब डिस्ट्रॉय करना, डेमोलिश करना ए बिल्डिंग। क्या डिस्ट्रॉय डेमोलिश ए बिल्डिंग मतलब किसी चीज़ को नष्ट करना, विनिष्ट करना। तो डिस्ट्रॉय डेमोलिश ए बिल्डिंग, डिस्ट्रॉय डेमोलिश ए बिल्डिंग हमारे पुल डाउन की बात आती है। दे आर पुलिंग डाउन दियर ओल्ड हाउस। दे आर पुलिंग डाउन दियर ओल्ड हाउस मतलब उन्होंने अपना जो पुराना घर था उसको तोड़ के गिरा दिया। उन्होंने क्या अपना पुराना घर है उसको तोड़कर गिरा दिया। फिर था पुल इन। क्या था पुल इन की बात करें खर्च कम करना। पुल इन की बात करें खर्च कम करना मतलब रिड्यूस एक्सपेंसेज। रिड्यूस एक्सपेंसेज मतलब खर्च कम करना। ही हैज़ पुल्ड इन टू सेव मनी। ही हैज़ पुल्ड इन टू सेव मनी कि उन्होंने अपना खर्चा कम कर दिया ताकि पैसा बचे। ही हैज़ पुल्ड इन टू सेव मनी। फिर था पुल थ्रो की बात करें इसका मतलब होता है कई बार तो बीमारी से ठीक होना वाला अर्थ भी ले सकते हैं। जैसे रिकवर फ्रॉम ए सीरियस इलनेस, रिकवर्ड फ्रॉम ए सीरियस इलनेस। तो एग्जांपल देखें, शी इज़ वेरी इल बट आई थिंक शी विल पुल थ्रू कि वह बहुत ज़्यादा बीमार है लेकिन मुझे ऐसा लगता है, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है, शी विल पुल थ्रू वह इस बीमारी से ठीक हो जाएगी। फिर आता पुलअप। क्या था पुलअप का मतलब होता है रोकना। पुलअप मतलब रोकना या स्टॉप करना। तो ही पुल्ड अप हिज कार एट द गेट। उन्होंने अपनी कार को कहाँ रोक दिया, गेट के जस्ट सामने रोक दिया। तो गेट पर उन्होंने अपनी कार को रोक दिया। पुलअप मतलब रोकना, मतलब स्टॉप करना। ही पुल अप हिज कार एट द गेट। फिर आता एक और आता पुलअप। तो उस पुलअप कार देखें तो इसका मतलब होता है डांटना फटकारना। एक और पुलअप होता है डांटना फटकारना मतलब चेक रिप्रिम्ड ऑफिशियल रिव्यूक, मतलब कई बार होता है रिव्यूक करना, किसी को डांटते हैं फटकारते हैं। तो वो बात आती है ही वॉज पुल्ड अप बाय हिज बॉस, मतलब उसको फटकार मिली किससे, उसके बॉस से, उसके अधिकारी से उसको बहुत बुरी फटकार मिलती है। फिर था पुट ऑन की बात करें तो पहनना, वियर करना है, पहनना पुट ऑन आता है। पुट ऑन योर कोट एंड गो आउट कि अपना कोट पहनो और चले जाओ। पुट ऑन मतलब पहनना, तो पुट ऑन योर कोट एंड गो आउट और चले जाओ। फिर आता पुटअप। फिर क्या आता है 66 का पुटअप आता है। पुटअप की बात करें तो कई बार तो किसी का वजन बढ़ना, इसके लिए भी हमें पुटअप आते हैं। जैसे इंक्रीज ऑफ वेट, किसी का वजन बढ़ता है तो इसके लिए पुटअप शब्द काम में लेते हैं। जैसे सी इज गेटिंग अप, सी इज पुटिंग अप वेट दीज डेज, मतलब इन दोनों उसका वजन बढ़ गया है। मतलब जो महिला है तो महिला के लिखा गया कि इन दिनों उसका वजन बढ़ गया है। द लैंडलॉर्ड हैज़ पुट अप द रेंट, मतलब कि पुट अप मतलब बढ़ाना, कि जो हमारा मकान मालिक है उसने क्या किराया बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया। द लैंडलॉर्ड हैज़ पुट अप द रेंट। फिर बाबर पुट अप ए प्रेयर फॉर हुमायूं, कि बाबर ने किसके लिए प्रार्थना लिखी है कि की है, ये हमारे हुमायूं के लिए प्रार्थना की थी। ऑफर्ड का मतलब होता है एक तरह से ऑफर करना, मतलब किसी को ऑफर करते हैं अपन तो वो हमें पुट अप काम में ले सकते हैं। बाबर पुट अप ए प्रेयर फॉर हुमायूं, तो हुमायूं के लिए बाबर ने प्रेयर की है, प्रार्थना की थी। फिर आता हमारा पुटिन। क्या था पुटिन का मतलब होता है डू और परफॉर्म, मतलब काम करना, मतलब कोई भी काम करने के लिए होता है डू और परफॉर्म। ही हैज़ पुट इन ए लॉट ऑफ हार्ड वर्क, ही हैज़ पुट इन ए हार्ड वर्क कि उन्होंने क्या किया है कि बहुत ही कठिन परिश्रम किया, हार्ड वर्क किया। पुट इन दिस एडवर्टाइजमेंट,
पुट इन दिस एडवर्टाइजमेंट इन द मैट्रिमोनियल कॉलम ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया। मतलब जो टाइम्स ऑफ इंडिया जो न्यूज़पेपर आता है उसके लिए एक कॉलम की बात कर रहे हैं कि उन्होंने क्या है, एक एडवर्टाइजमेंट मतलब एक इश्तिहार या विज्ञापन दिया है। मैट्रिमोनियल कॉलम होता है ना, वैवाहिक की जो कॉलम होता है उसके अंदर टाइम्स ऑफ इंडिया के तो एक विज्ञापन दिया है। क्या था पुट डाउन, क्या था पुट डाउन। पुट डाउन की बात करें तो कुचलना या लिख लेना। ये बात ना, पुट डाउन का मतलब कुचलना या लिख लेना होता है। तो बात कर पुट डाउन का, तो सप्रेस्ड बाय फोर्स राइट डाउन मतलब कुचलना या लिख लेना। सप्रेस्ड बाय फोर्स मतलब किसी को हम कुचल देते हैं या फिर हम क्या है लिख लेना, हमारे इसका मतलब होता है। तथा आर्मी पुट डाउन द रिवोल्ट, जो हमारे आर्मी है, सेना है, उसने क्या किया, जो विद्रोह हुआ था, रिवोल्ट था, इसको पुट डाउन कर दिया मतलब कुचल दिया। पुट डाउन माई एड्रेस इन योर डायरी मतलब मेरा जो पता है वो अपनी डायरी के अंदर लिख लो। पुट डाउन माई एड्रेस इन योर डायरी मतलब मेरा जो पता है वो अपनी डायरी के अंदर लिख लो। द रेबेलियन वाज पुट डाउन इन नो टाइम मतलब जो रेबेलियन था, जो विद्रोह था, वाज पुट डाउन इन नो टाइम, उसको कुचलने में ज़्यादा समय नहीं लगा। क्या था पुट ऑफ। पुट ऑफ की बात करते रिमूव, पोस्टपोन। पुट ऑफ की बात करते रिमूव या फिर हमारे पोस्टपोन होता है, जैसे उतारते हैं, जैसे कपड़े उतारना, स्थगित करना, तो पुट ऑफ। पुट ऑफ योर हैट एंड कम इन मतलब अपनी टोपी उतारिए और अंदर आ जाइए। क्या, टोपी उतारो और अंदर आ जाओ। पुट ऑफ योर हैट एंड कम इन। द मीटिंग वाज पुट ऑफ फॉर संडे कि हमने जो मीटिंग है उसको संडे के लिए पुट ऑफ कर दिया, स्थगित कर दिया। मीटिंग वाज पुट ऑफ फॉर संडे, रविवार के लिए हमने मीटिंग को पुट ऑफ कर दिया, स्थगित कर दिया। फिर आता पुट आउट। पुट आउट की बात करते हैं एक्सटिंग्विश मतलब बुझाना। पुट आउट मतलब कि हमारे किसी चीज़ को कहते हैं ना पुट आउट करना मतलब बुझाना, एक्सटिंग्विश। द फायर वाज सून पुट आउट, जो हमारे आग है उसको जल्दी बुझा दिया गया। द फायर वाज सून पुट आउट। प्लीज पुट आउट द कैंडल व्हेन पावर इज रिस्टोर कि जब पावर रिस्टोर हो जाए तो पुट आउट द कैंडल मतलब जो हमारी मोमबत्तियाँ थी उनको बुझा दीजिएगा। पुट आउट की बात करें एक्सटिंग्विश मतलब बुझाना। द फायर वाज सून पुट आउट कि जो हमारी आग है वो जल्दी बुझ जाएगी। प्लीज पुट आउट द कैंडल्स कि कृपया करके जो हमारी मोमबत्तियाँ हैं, कैंडल्स मतलब मोमबत्तियाँ बुझा दीजिएगा। व्हेन पावर इज रिस्टोर जब लाइट आ जाए, रिस्टोर मतलब आ जाएगी वापस। फिर आता पुट अक्रॉस। क्या था पुट अक्रॉस। पुट अक्रॉस की बात करें तो मतलब इसका अर्थ सफल बनाने के लिए ले सकते हैं, मेक ए सक्सेस ऑफ, इस तरह लेंगे तो ही पुट द बिजनेस डील अक्रॉस। ही पुट द बिजनेस डील अक्रॉस मतलब उसने जो बिजनेस डील की है ना तो उसको बिजनेस डील अक्रॉस मतलब उस बिजनेस डील ने उसको सफल बना दिया है। फिर आता डिसीव समबडी मतलब किसी को धोखा देना। डिसीव समबडी मतलब किसी को धोखा देना। यू कांट पुट दैट अक्रॉस मी कि तुम इस तरह से मुझे धोखा नहीं दे सकते। यू कांट पुट दैट अक्रॉस मी मतलब तुम इस तरह मुझे धोखा नहीं दे सकते। फिर आता पुट अप विथ। क्या था पुट अप विथ मतलब बियर पेशेंसली। क्या, बियर पेशेंसली मतलब धैर्यपूर्वक सहन करना। बियर पेशेंसली मतलब धैर्यपूर्वक सहन करना। यू विल हैव टू पुट अप विद मैनी इनकन्वीनियंस व्हेन यू गो अब्रॉड कि यू विल हैव टू पुट अप मतलब जो तुम्हें क्या बहुत सारी जो इनकन्वीनियंस मतलब समस्याएं तो उनको सहन करना पड़ेगा। क्या, जो समस्या आएंगी उनको सहन करना पड़ेगा। व्हेन यू गो टू अब्रॉड जब तुम बाहर जाओगे तो धैर्यपूर्वक सहन करना ही पड़ेगा यदि तुम बाहर जाते हो। फिर आता पुट अवे। पुट अवे का मतलब सही जगह पर रखना। पुट अवे का मतलब होता है सही जगह पे रखना। जैसे ये देखें कि पुट अवे मतलब उचित जगह रखना। मतलब पुट इन द यूजुअल प्लेस। पुट इन द यूजुअल प्लेस मतलब उचित जगह रखना। द लाइब्रेरियन पुट अवे द बुक्स। जो लाइब्रेरियन है, जो हमारा पुस्तकालय अध्यक्ष है, वो क्या करता है, बुक किताबों को सही जगह पे रखता है, उचित जगह पे रखता है। और उचित जगह पे रखेगा तभी तो उसे दोबारा मिलेगी वो किताब। फिर आता पुट फॉरवर्ड। पुट फॉरवर्ड की बात करें तो पुट बिफोर पीपल फॉर कंसिडरेशन मतलब विचार करने के लिए प्रस्तुत करना। पुट फॉरवर्ड मतलब पुट बिफोर पीपल लोगों के सामने रखना, फॉर कंसिडरेशन मतलब विचार करने के लिए, तो विचार करने के लिए प्रस्तुत करना। पुट फॉरवर्ड। पुट फॉरवर्ड मतलब विचार करने के लिए प्रस्तुत करना। पुट बिफोर पीपल फॉर कंसिडरेशन। द रिसर्चर्स पुट फॉरवर्ड ए न्यू थ्योरी मतलब जो रिसर्चर है, खोज करता है, उसने क्या एक नया सिद्धांत क्या पुट फॉरवर्ड किया है मतलब विचार करने के लिए सबके सामने रखा है। फिर बात करें पुट फोर्थ। पुट फोर्थ की बात करें निकालना।
पुट फोर्थ की बात करें तो इसका अर्थ क्या होता है, निकालना, मतलब ब्रिंग आउट। ब्रिंग आउट मतलब निकालना, एग्जर्ट मतलब लगाना, एग्जैक्ट मतलब लगाना, ब्रिंग आउट मतलब निकालना। मतलब ट्रीज पुट फोर्थ न्यू लीव्स इन स्प्रिंग, जो स्प्रिंग आती है, हमारा जो बसंत ऋतु आती है, तो उस ऋतु में क्या है, पेड़ पौधे नई नई पत्तियां निकलना शुरू हो जाती है, उससे क्या नई नई पत्तियां निकलनी शुरू हो जाती है। हरीश पुट फोर्थ हिज बेस्ट एफर्ट टू गेट सक्सेस, कि हरीश क्या है, अपने पूरे का पूरा जोर लगा रहा है, बेस्ट एफर्ट लगा रहा है ताकि उसको सफलता मिल जाए, कि हरीश सफलता पाने के लिए अपना पूरा जोर लगा रहा है। बात करें पुट एसाइड, पुट एसाइड की बात करें तो सेव समथिंग मतलब बचाना। पुट एसाइड की बात करें तो सेव समथिंग या बचाना होगा, सेव समथिंग या बचाना होगा। पुट एसाइड मतलब ही पुट्स एसाइड मनी फॉर ओल्ड एज, मतलब कि वह बुढ़ापे के लिए अब कुछ पैसे बचा रहा है। पुट्स एसाइड मनी फॉर ओल्ड एज मतलब बुढ़ापे के लिए पैसे बचा रहा है। कौन? वह। फिर आता पुट बाय, क्या था, पुट बाय। पुट बाय की बात करें तो सेव फॉर फ्यूचर यूज, मतलब भविष्य के लिए बचाना। पुट बाय की बात करें तो सेव फॉर फ्यूचर यूज मतलब भविष्य के लिए बचाना। ही पुट एसाइड मनी फॉर ओल्ड एज, क्या, तो पुट बाय की बात करें तो वही बात है कि सेम टू सेम ही बात आती है कि वो बचाना, भविष्य के लिए बचाना, तो पुट बाय की बात यही आती है। ही पुट बाय एसाइड मनी फॉर ओल्ड एज मतलब अपने बुढ़ापे के लिए वह पैसे बचा रहा है। यहाँ ये गलत हो गया, ये वाला वाक्य जो पुट एसाइड था, पुट एसाइड में ही हैज़ पुट एसाइड, ये आएगा ही हैज़ पुट एसाइड। मैं आपको दोबारा से लिख देता हूँ इस वाक्य को, ये लाइन पूरी गलत हो गई, पूरी गलत हो गई तो इसको हम सही करेंगे। सही कैसे करेंगे कि ही हैज़ पुट एसाइड, ठीक है, तो ही हैज़ पुट एसाइड ए गुड, ठीक है, तो ए गुड डील फॉर मनी, मनी। तो उसने क्या है कि पैसे कमाने के लिए क्या करता है, एक बहुत अच्छी डील कर लेता है, तो वो आता है हमारे। और पुट बाय की बात करें तो भविष्य के लिए बचाना होता है, तो ये बचा सेव समथिंग की बात आती है। फिर आता है हमारा पे अप, क्या था, पे अप। पे अप की बात करें तो पूरा चुकारा करना, पूरा चुकारा करने की बात करें तो पे इन फुल वाट इज ओन, मतलब जो भी कुछ था उसको पूरा का पूरा चुका देना। पे इन फुल वाट इज ओनिंग, मतलब ओविंग का मतलब होता है कि जो भी आपके पास है उसका पूरा चुकारा कर देना, मतलब पूरा कर दे, चुका देना, पे अप मतलब। द एरियर्स हैव बीन पेड अप, कि मतलब जो एरियर्स थे वो पूरे पूरे चुकते कर दिए गए, एरियर्स को पूरा पूरा चुकता कर दिया गया। फिर आता पिकअप। पिकअप की बात करें तो लर्न एक्वायर रिगेन, लर्न एक्वायर रिगेन मतलब सीखना, पुनः स्वस्थ होना, तो ये हमारे पिकअप के लिए काम आ सकते हैं। लर्न एक्वायर रिगेन मतलब सीखना, पुनः स्वस्थ होना, ये शब्द काम आ सकते हैं हमारे हमारे इसके लिए, पिकअप के लिए काम आ सकते हैं। जैसे सी हैज़ पिकड अप इंग्लिश एज वेल, उस महिला ने क्या किया, इंग्लिश को उसी तरह सीखा है, बिल्कुल इंग्लिश को क्या बहुत अच्छी तरह से सीखा है, क्या उस महिला ने इंग्लिश को बहुत अच्छी तरह से सीखा है, तो शी हैज़ पिकड अप इंग्लिश एज वेल, वो वेरी वेल, उसने इंग्लिश को बहुत अच्छी तरह से सीखा है। यू विल सून पिक अप हेल्थ, तुम अपना स्वास्थ्य दोबारा से प्राप्त कर लोगे, मतलब तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे, तुम क्या जल्दी ही ठीक हो जाओगे। आई वॉज पिकड अप बाय सुरेश इन हिज कार, कि मुझे क्या है कि पिकड अप करना मतलब रिसीव करना, कि मुझे लेने कौन आया, कि आई वॉज पिकड अप बाय सुरेश, कि मुझे सुरेश ने कार से पिकअप किया, मतलब मेरे को लेने आया था। फिर आता पिक आउट, क्या था, पिक आउट। पिक आउट की बात करें तो इसका अर्थ होता है चूज या सेलेक्ट या चुनना, क्या चूज सेलेक्ट या चुनना हमारे क्या होता है, पिक आउट। पिक आउट की बात करें चूज सेलेक्ट मतलब चुनना। पिक आउट द बुक ऑफ योर चॉइस,
पिक आउट द बुक्स मतलब इनमें से अपनी पसंद की एक बुक को चुन लीजिए। चूज से सेलेक्ट की बात करें तो पिक आउट द बुक ऑफ योर चॉइस मतलब अपनी पसंद की एक बुक को चुन लीजिए। फिर रैंप अप की बात करें, टू मेक समथिंग इंक्रीज इन अमाउंट मतलब संख्या में बढ़ोतरी करना। टू मेक समथिंग इंक्रीज इन अमाउंट मतलब किसी चीज़ की संख्या में बढ़ोतरी करना। रैंप अप करना मतलब बढ़ोतरी करना। पब्लिक इंस्टीट्यूशंस मस्ट बी रैम्प्ड अप टू इम्प्रूव गवर्नेंस। ये जो हमारे सरकारी जितने भी तंत्र है, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस है, तो उनको क्या है, रैंप अप करना चाहिए मतलब अपनी संख्या में बढ़ोतरी करनी चाहिए ताकि वो जो गवर्नेंस है उसको बढ़ाया जा सके। फिर आता रिंग अप। क्या था रिंग अप? रिंग अप की बात करें मतलब भाई किसी को घंटी मारना होता है ना, किसी को रिंग अप मतलब घंटी मारना या टेलीफोन करना। तो टेलीफोन आता है इसका अर्थ, ही ऑफन रिंग्स अप हिज फ्रेंड, वह कभी कभी क्या है अपने दोस्त को फ़ोन करता है। वह क्या है कभी कभी अपने दोस्त को फ़ोन करता है। फिर आता रूट आउट। रूट आउट का मतलब बुराई को जड़ से उखाड़ना। रूट आउट का मतलब होता है किसी बुराई को जड़ से उखाड़ना मतलब एक्सटर्मिनेट एन इविल। एक्सटर्मिनेट एन इविल मतलब रूट आउट मतलब बुराई को जड़ से उखाड़ना। होता है ना पेड़ को होता है जड़ से उखाड़ देते वैसे। तो वी मस्ट रूट आउट करप्शन, हमें क्या भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ना चाहिए। क्या हमें क्या भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ना ही है। मस्ट का मतलब ही है होता है, हमें क्या उखाड़ना ही है, रखना ही नहीं है। फिर आता राउंड अप। राउंड अप की बात करते हैं अरेस्ट बीइंग टुगेदर मतलब गिरफ्तार करना। राउंड अप की बात करें तो अरेस्ट ब्रिंग टुगेदर मतलब गिरफ्तार करना। ये ब्रिंग नहीं है, ब्रिंग है, BRING। अरेस्ट ब्रिंग, बीइंग नहीं है ब्रिंग है, हो जाती है टाइपिंग मिस्टेक। ठीक है, मतलब अरेस्ट ब्रिंग टुगेदर मतलब द पुलिस राउंडेड अप द क्रिमिनल्स, पुलिस ने क्या किया, जो हमारे अपराधी है, क्रिमिनल्स है, इनको गिरफ्तार कर लिया। फिर आता रूल आउट। क्या था रूल आउट? रूल आउट की बात करें तो मतलब संभावना से इनकार कर देना, रिजेक्ट द पॉसिबिलिटी ऑफ। रूल आउट का मतलब होता है संभावना से इनकार कर देना मतलब रिजेक्ट द पॉसिबिलिटी ऑफ। मतलब द कांग्रेस रूल्ड आउट अर्ली इलेक्शन मतलब कि कांग्रेस ने क्या किया है कि जल्दी जो चुनाव होने उसको रूल्ड आउट कर दिया। मतलब वो उसने साफ साफ मना कर दिया है कि जल्दी इलेक्शन वैसे भी नहीं होने वाले। भाई उनसे पूछा गया कि जैसे 1977 की इमरजेंसी थी तो उनमें पूछा गया कि क्या इलेक्शन दोबारा होंगे, तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि भैया लगते तो नहीं है आसार कि भैया अभी कोई चुनाव होंगे। फिर आता हमारा रन डाउन। रन डाउन की बात करते हैं स्पीक इल ऑफ मतलब निंदा करना। रन डाउन का मतलब स्पीक इल ऑफ मतलब निंदा करना। फिर आता है ही इज ऑलवेज रनिंग डाउन हिज नेबर कि जब भी उससे बात करते हैं तो वो क्या करता है अपने जो पड़ोसी हैं, उसके जो पड़ोसी हैं उनकी निंदा करता था। रनिंग डाउन मतलब निंदा करना। रनिंग डाउन का एक अर्थ होता है निंदा करना। फिर आता है द क्लॉक हैज रन डाउन मतलब चाबी घड़ी का बिना चाबी दिए बंद होना। घड़ी का बिना चाबी दिए बंद होना। द क्लॉक हैज रन डाउन मतलब घड़ी का बिना चाबी दिए बंद हो जाती है, उसकी बात करें। द बस रैन डाउन द ट्रेन मतलब बस है वो किससे टकरा गई, ट्रेन से, मतलब कोलाइड हो गए, मतलब तो मिक्स हो जाते हैं तो रन डाउन भी शब्द उसके लिए काम आ सकता है। तो द बस रन डाउन द ट्रेन। फिर आता है हमारे टू रन राइट। तो रन राइट का बात करें तो अनुशासन का पालन न करना मतलब थ्रो ऑफ ऑल डिसिप्लिन्स। थ्रो ऑफ ऑल डिसिप्लिन्स मतलब अनुशासन का पालन न करना। ऑफ प्लांट्स की बात करें तो बी आउट ऑफ कंट्रोल बाय ग्रोविंग फास्ट एंड लग्जरियंट मतलब द स्टूडेंट रैन राइट ड्यूरिंग द स्ट्राइक। जो हड़ताल था तो उसमें क्या है कि जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने क्या अनुशासन का पालन नहीं किया। तो रन राइट मतलब अनुशासन का पालन न करना। फिर आता रन इन। और क्या आता रन इन? रन इन की बात करें तो हमारे अनौपचारिक रूप में, या अनौपचारिक रूप में अल्प समय के लिए मिलने जाना। कि किसी से अपन क्या अनौपचारिक रूप में क्या है अल्प समय के लिए मिलने के लिए जाते हैं तो उसके लिए रन इन शब्द काम लेते हैं। पे ए शॉर्ट इनफॉर्मल विजिट मतलब कैसी विजिट, एक शॉर्ट इनफॉर्मल विजिट के लिए काम लेते हैं रन इन। आई विल रन इन एंड सी यू दिस इवनिंग कि मैं तुम्हें मिलने तो आऊँगा आज शाम को, कि तभी तुमसे मिलूँगा लेकिन थोड़े से समय के लिए आऊँगा। तो रन इन शब्द काम में लेंगे। फिर आता रन इन टू। क्या था रन इन टू की बात करें मतलब
कि रण में या खतरे में, मुसीबत में फंसना, रण में, खतरे में या मुसीबत में फंसना मतलब रन इनटू। फेल इनटू डेब्ट, डिफिकल्टली, डेंजर मतलब कोई व्यक्ति कर्जे में आ जाता है, खतरे में आ जाता है या मुसीबत में फंस जाता है तो रन इनटू। महेश हैज रन इनटू डेब्ट, महेश क्या है, एक बहुत कर्जे में फंस गया है। महेश हैज रन इनटू डेब्ट मतलब महेश कर्जे में फंस गया है। महेश हैज रन इनटू डेब्ट। फिर आता रन ऑफ, रन ऑफ की बात करें तो सामान लेकर भागना मतलब गो अवे विथ। रन ऑफ मतलब गो अवे विथ मतलब सामान लेकर भागना। द मैन रन ऑफ विथ माई वॉच, जो आदमी था वो है ना मेरी घड़ी लेके भाग गया। रन ऑफ मतलब सामान लेकर भागना, तो जो आदमी था द मैन रन ऑफ विद माई वॉच, वो मेरी घड़ी लेके भाग गया, तो उसके लिए काम में लेते हैं। रन ऑफ मतलब गो अवे विथ मतलब सामान लेके भाग जाना। फिर आता रन ऑन, क्या था रन ऑन। रन ऑन की बात करें तो इसका मतलब तो बीमारी का चालू रखना, क्या बीमारी चालू रहती है उसकी बात करें। ऑफ ए डिजीज कंटिन्यू इट कोर्स मतलब कोई बीमारी चालू है, मतलब मलेरिया इज स्टिंग रनिंग ऑन इन द टाउन मतलब जो भी मलेरिया है वो क्या शहर में, जो कस्बा है, टाउन है, उसके अंदर अभी भी फैली हुई है, चल रही है। फिर आता रन आउट, क्या था रन आउट। रन आउट की बात करें बी एग्जॉस्टेड मतलब किसी चीज़ का भंडार खत्म हो जाना। रन आउट की बात करें तो बी एग्जॉस्टेड मतलब किसी चीज़ का भंडार खत्म होना, रन आउट हो गई मतलब कोई चीज़ खत्म हो गई, रन आउट। तो किसी चीज़ का भंडार खत्म होना मतलब वी आर रनिंग आउट ऑफ पेट्रोल, भाई हमारे पास क्या है, पेट्रोल की बहुत ज़्यादा कमी है, हम क्या पेट्रोल की कमी का सामना कर रहे हैं, हमारे पास पेट्रोल की बहुत ज़्यादा कमी है, वी आर रनिंग आउट ऑफ पेट्रोल। फिर बात करें रन ओवर। रन ओवर मतलब वाहन से कुचलना, वाहन से कुचलना मतलब ड्राइव एक्सीडेंटली। रन ऑफ की बात, ओवर की बात करें ड्राइव एक्सीडेंटली, ड्राइव ओवर एक्सीडेंटली मतलब वाहन से कुचलना, तो यहाँ ओवर शब्द छूट गया, ठीक है। ड्राइव ओवर एक्सीडेंटली मतलब कि रन ऑफ, मतलब द चाइल्ड वाज रन ओवर बाय ए कार, कि जो बच्चा था वह किसी एक कार से कुचल दिया गया, क्या जो बच्चा था वो कार से कुचल दिया गया, तो रन ओवर मतलब कि वहां से कुचलना, इसका अर्थ ले सकते। फिर आता रनअप। रनअप की बात करें होस्ट ए फ्लैग मतलब झंडा फहराना, होस्ट ए फ्लैग, हमारा रनअप मतलब होस्ट ए फ्लैग मतलब झंडा फहराना। द पीएम विल रन अप द ट्राई कलर ऑन द रेड फोर्ट मतलब जो लाल किले पर तिरंगे को प्रधानमंत्री ने फहरा दिया, तो रनअप मतलब झंडा फहराना, मतलब कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी है उन्होंने लाल किले पर ट्राई कलर मतलब तिरंगे को फहरा दिया। द प्राइम मिनिस्टर विल रन अप द ट्राई कलर ऑन द रेड फोर्ट मतलब होस्ट ए फ्लैग, झंडा फहराना, फ्लैग मतलब झंडा, होस्ट मतलब फहराना। फिर आता सी ऑफ, क्या था सी ऑफ की बात करें तो विदाई देने के लिए जाना होता है ना, आई विल सी, मैं सी ऑफ करने के लिए जा रहा हूँ, मतलब कि लास्ट में जाते टाइम उसको देखने के लिए जाते हैं, तो विदाई देने के लिए जाना मतलब सी ऑफ। ए कंपनी ए ट्रेवलर टू हिज ट्रेन एरोप्लेन मतलब एक कंपनी ए ट्रेवलर मतलब किसी का विदाई देने के लिए जाते हैं वो। तो आयशा मनीष ऑफ एट द एयरपोर्ट, कि मैं ये मनीष को विदाई देने के लिए एयरपोर्ट गया था, कि तो आयशा मनीष ऑफ एट द एयरपोर्ट मतलब कि मैं एयरपोर्ट पे मनीष को देखने के लिए गया था, मतलब विदाई देने के लिए गया था। फिर आता सेंड फॉर, क्या था सेंड फॉर। सेंड फॉर की बात करें तो बुलाना, मतलब ऑर्डर समवन टू कम। सेंड फॉर की बात करें तो ये काम आता है हमारे, किसी को हम बुलाते हैं कि ऑर्डर देते हैं कि भैया आ जाना, तो वो बात होती है ना ऑर्डर समवन टू कम मतलब बुलाना। प्लीज सेंड फॉर ए डॉक्टर, तो कृपया करके एक डॉक्टर को बुला दीजिए, क्या कृपया एक डॉक्टर को बुला दीजिए मतलब सेंड फॉर मतलब किसी को बुलाना। फिर आता सेट असाइड। सेट असाइड की बात करें तो भविष्य के लिए बचाना। सेट असाइड की बात करें तो सेट असाइड का किसके लिए काम लेते हैं, भविष्य के लिए बचाना, मतलब पुट ऑन वन साइड फॉर फ्यूचर, मतलब पुट ऑन वन साइड फॉर फ्यूचर यूज, मतलब भविष्य के काम के लिए एक हिस्सा बचा के अलग रख लेना, हमारे क्या काम आता है सेट असाइड। तो ही सेट असाइड 1/10 ऑफ हिज सैलरी मतलब जितना भी वो कमाता है उसका 1/10 हिस्सा भविष्य के लिए काम में के लिए बचा के रखता है। सेट असाइड एक और आता है, क्या सेट असाइड और आता है मतलब अस्वीकार करना, मतलब लीगली कोई रिजेक्ट कर देता है उसके सेट असाइड काम लेते हैं। जैसे हिज अपील वाज सेट असाइड बाय द जज, जज था, न्यायाधीश था, तो उसने क्या की, उसकी जो अपील थी उसको सेट असाइड कर दिया, मतलब लीगली रिजेक्ट कर दिया, मतलब अस्वीकार कर दिया।
फिर आता सेटबैक। सेटबैक की बात करें तो प्रगति को रोकना, मतलब हिंडर करना, अवरोध पैदा करना। रिवर्स द प्रोग्रेस ऑफ, मतलब किसी की प्रगति को रोक देना। तो सेटबैक की बात करें तो प्रगति को रोकना, तो रिवर्स द प्रोग्रेस ऑफ। फिर ओवर एफर्ट टू चेक पॉपुलेशन, या ओवर एफर्ट्स टू चेक पॉपुलेशन ग्रोथ हैज़ बीन सेटबैक। वो क्या है कि हमारे जो एफर्ट है पॉपुलेशन ग्रोथ को रोकने की, हैज़ बीन सेटबैक, उसको रोक दी गई है। सेट टू क्या था? सेट टू का मतलब होता है तैयार होना या रेडी टू या तैयार होना। सेट टू का मतलब रेडी टू या तैयार होना। तो इंटरेस्ट रेट्स आर सेट टू रिड्यूस, मतलब कि जो इंटरेस्ट रेट है, ब्याज दरें हैं, सेट टू रिड्यूस मतलब वो घटाने के लिए तैयार है। क्या घटाने के लिए तैयार है? तो रिड्यूस के लिए भी कह सकते हैं, राइज के लिए भी कह सकते हैं। इसको रिड्यूस के लिए भी कह सकते हैं, मतलब घटाने के लिए तैयार है सरकार, तो और बढ़ाने के लिए भी तैयार है, कुछ भी कह सकते हैं। फिर आता है सेट इन। सेट इन का मतलब बिगिन। सेट इन का मतलब क्या होता है? बिगिन, मतलब मौसम का शुरू होना। कोई किसी चीज़ का मौसम शुरू होता है, उसके लिए सेट इन होता है। समर इज सेट इन, कि समर का मौसम शुरू होने वाला है। फिर आता है सेटअप। कहता सेटअप की बात करें तो एस्टैब्लिश एन इंस्टीट्यूशंस रिकॉर्ड, मतलब किसी संस्था का स्थापना करना या रिकॉर्ड बनाना, या किसी संस्था की स्थापना करना या रिकॉर्ड बनाना, उसके लिए कहा था सेटअप। नहीं, मैंने तो सेटअप तैयार किया है, मतलब किसी संस्था का स्थापना की है, ये कोई रिकॉर्ड बनाया। मैनी न्यू कॉलेजेस हैव बीन सेटअप रिसेंटली। मैनी न्यू कॉलेजेस हैव बीन सेटअप रिसेंटली, मतलब हाल ही में क्या बहुत सारे नए नए कॉलेजों की स्थापना की गई है, तो आता सेटअप। फिर आता सेट आउट। क्या? सेट आउट। सेट आउट की बात करें जिसको ऑफ भी कहते हैं, तो स्टार्ट ए जर्नी, मतलब यात्रा शुरू करना। स्टार्ट ए जर्नी मतलब यात्रा शुरू करना। ही सेट आउट फॉर मुंबई यस्टरडे। ही सेट आउट फॉर मुंबई यस्टरडे, मतलब कल ही वो उसने मुंबई के लिए यात्रा शुरू की है। तो सेट फोर्थ। सेट फोर्थ की बात करें तो यात्रा शुरू करना। सेट फोर्थ की बात करें तो यात्रा शुरू करना मतलब बिगिन ए जर्नी। सेट फोर्थ मतलब यात्रा शुरू करना। डिक्लेयर मतलब घोषणा करना, दोनों अर्थों में आ सकता है। दिस कंडीशन इज सेट फोर्थ इन द अरेंजमेंट। ये हमारी परिस्थिति है, दिस कंडीशन, ये जो परिस्थिति है, इज सेट फोर्थ इन दिस अरेंजमेंट, कि जो ये वाली व्यवस्था है इसके लिए ठीक है। क्या ये इस वाली व्यवस्था के लिए ठीक है? तो दिस कंडीशन इज सेट फोर्थ इन द अरेंजमेंट। फिर आता है सेटल डाउन। अगला क्या आता है? सेटल डाउन। सेटल डाउन की बात करें तो बिकेम, सेटल डाउन की बात करें तो नए व्यवसाय स्थान में संतुष्ट होना। क्या? नए व्यवसाय स्थान में संतुष्ट होना का अर्थ ले सकते हैं इससे, मतलब बिकेम कंटेंटेड। क्या? बिकेम कंटेंटेड इन ए न्यू प्लेस और ए जॉब। क्या? बिकेम कंटेंटेड इन ए न्यू प्लेस और ए जॉब। तो बात करें तो नए व्यवसाय स्थान में संतुष्ट होना मतलब सेटल डाउन। भाई आप वहाँ जाके सेटल डाउन हो जाइए, मतलब वहाँ जाके कोई नया व्यवसाय कर लीजिए, उसके लिए काम में रहते हैं सेटल डाउन। तो आता ही हैज सेटल डाउन इन जयपुर। ही हैज सेटल डाउन इन जयपुर, तो वह क्या है कि नए व्यवसाय के लिए सेटल डाउन हो गए। फिर आता सेटल अप। क्या था? सेटल अप। सेटल अप की बात करें तो इसका अर्थ होता है कि मैंने क्या जो लोन ले रखा था उसको सेटल अप कर दिया, मतलब सारे के सारे कर्जे चुका दिए। पे मनी ओड। के पे मनी ओड मतलब सेटल अप। क्या होता है? सेटल अप। सेटल अप मतलब होता है कि पे मनी ओड, मतलब जितना भी कर्जा ले रखा था मैंने वो सारा चुका दिया। आई विल सेटल अप माई डेप्ट सून, कि मैं मेरे सारे कर्जे जल्दी चुका दूंगा। फिर आता शो ऑफ। शो ऑफ। शो ऑफ का मतलब अमीरी या ज्ञान का दिखावा करना। शो ऑफ करना मतलब अमीरी या ज्ञान का दिखावा करना, मतलब शो ऑफ। तो डिस्प्ले रिचेज नॉलेज स्किल, मतलब कई बार क्या खुद को बहुत ज़्यादा अमीर दिखाना, नॉलेज या स्किल कि मेरे पास बहुत ज़्यादा ज्ञान है ये दिखाना, या मुझे मुझे बहुत कुछ आता है ये चीज़ दिखाना। तो ये डिस्प्ले करना मतलब दिखावा करना। ही शोज ऑफ, शो ऑफ हिज रिचेज, कि वह अपनी अमीरी शो ऑफ करता है, मतलब दिखावा करता है। तो स्टैंड बाय। स्टैंड बाय की बात करें तो सपोर्ट हेल्प मतलब समर्थन करना। स्टैंड बाय मतलब सपोर्ट हेल्प मतलब समर्थन करना। तो ही स्टूड बाय मी थ्रो थिक एंड थिन। थिक एंड थिन मतलब कि मेरी गरीबी हो या अमीरी हो, हर टाइम पे जैसा भी मेरा समय हो उसकी बात करें तो वह मेरा क्या समर्थन करता, सपोर्ट करता है। स्टैंड बाय मतलब मेरे साथ खड़ा रहता है। थिक एंड थिन मतलब जैसी भी परिस्थिति हो, हर परिस्थिति में मेरे साथ खड़ा रहता है। फिर बात करें हमारे स्टैंड आउट। क्या? स्टैंड आउट की बात करें, बी इजीली सीन मतलब सरलता से पहचाना जाना। स्टैंड आउट की बात करें तो सरलता से पहचाना जाना।
तो मतलब ए सरदार स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड बिकॉज ऑफ हिज टर्बन, कि मतलब एक सरदार होता है जो उसकी जो पगड़ी होती है उसकी वजह से बड़ी से बड़ी भीड़ के अंदर आसानी से पहचान लिया जाता है। स्टैंड आउट मतलब किसी चीज़ को आसानी से पहचान लेना, मतलब स्टैंड आउट। फिर आगे बात करें कि स्टैंड फॉर मतलब बी ए कैंडिडेट फॉर, मतलब चुनाव में प्रत्याशी होना। बी ए कैंडिडेट फॉर मतलब चुनाव में प्रत्याशी होना। स्टैंड फॉर कहता ना मैं तो इसके लिए खड़ा हूँ। स्टैंड फॉर मतलब बी ए कैंडिडेट, किसी चीज़ का उम्मीदवार होना, मतलब चुनाव में प्रत्याशी के रूप में खड़े होना। मतलब ही हैज स्टूड फॉर पार्लियामेंट, वह पार्लियामेंट या संसद के चुनाव के लिए खड़ा हुआ। फिर आता स्ट्रॉम आउट ऑफ। स्ट्रॉम आउट ऑफ मतलब क्रोधित होकर बाहर आना। स्ट्रॉम आउट ऑफ मतलब क्रोधित होकर बाहर आना, मतलब लीव एंग्रीली। मतलब लीव एंग्रीली का मतलब बात करें तो क्रोधित होकर बाहर आना। द लेबर लीडर्स स्ट्रॉम्ड आउट ऑफ द मीटिंग, जो हमारे लेबर लीडर है तो वो क्या नाराज होकर क्रोधित होकर बाहर आ गए मीटिंग से। क्या था स्टैंड अप, क्या था स्टैंड अप टू की बात करें तो इसका कैसे मतलब लेंगे कि दृढ़ता से मुकाबला करना, लंबे उपयोग के बाद भी अच्छी हालत में पड़े रहना। इस तरह कैसे करेंगे, फेस बोल्डली मतलब दृढ़ता से मुकाबला करना। शोज रेडीनेस टू फाइट मतलब लड़ाई करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं वो वाले। रिमेन इन गुड कंडीशन डिस्पाइट लॉन्ग वियर हार्ड यूज, तो उनके लिए काम ले सकते हैं कि दीज मेटल्स, ये जो हमारे धातु है, दीज मेटल्स स्टैंड अप वेल इन हाई टेम्परेचर, ये फिर भी दृढ़ता से मुकाबला करेगी। किसको? हाई टेम्परेचर मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तभी हमारे जो धातुएं हैं बहुत ज़्यादा मतलब उसका सामना करेगी, मतलब ये खराब नहीं होगी। ओवर फोर्सेज स्टूड अप टू द एनिमी अटैक, कि जो हमारी सेना है जो दुश्मन का अटैक होगा उसमें भी खड़ी रहेगी, मतलब उनका दृढ़ता से मुकाबला करेगी, हर हालत में बेहतर कार्य करेगी। स्टैंड अप टू मतलब क्या था स्टेम फ्रॉम, क्या था स्टेम फ्रॉम की बात करें इसका मतलब होता है किसी का परिणाम होना, मतलब टू बी द रिजल्ट ऑफ समथिंग, मतलब किसी का परिणाम होना। स्टेम फ्रॉम मतलब किसी का परिणाम होना। द एंगर ऑफ द यंगस्टर स्टेम फ्रॉम द फेलियर ऑफ द पॉलिटिकल लीडरशिप, कि जो युवाएं हैं, यंगस्टर्स से मतलब युवा है तो उनके गुस्से का कारण था। एंगर ऑफ द यंगस्टर्स मतलब युवाओं के गुस्से का कारण, ठीक है, क्या है जो हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप है मतलब राजनीतिक नेतृत्व है इसका फेल होना है, कि राजनीतिक नेतृत्व के फेल होने की वजह से हमारी जो युवा है बहुत ज़्यादा गुस्सा है। क्या था टेक आफ्टर, टेक आफ्टर का मतलब होता है रिसेंबल, रिजेंबल मतलब शक्ल मिलना। टेक आफ्टर की बात करें तो रिजेंबल की बात करें तो शक्ल मिलना। तो ही टेक्स आफ्टर हिज फादर मतलब उसकी शक्ल किससे मिलती है? उसके पिताजी से। उसकी शक्ल किससे मिलती है? उसके पिताजी से। फिर टेक टू की बात करें टू बिगिन टू डू समथिंग इन ए हैबिट, मतलब आदत के रूप में किसी चीज़ को शुरू करना। टेक टू की बात करें तो टू बिगिन टू डू समथिंग एज ए हैबिट मतलब आदत के रूप में शुरू करना। ही टुक टू ड्रिंकिंग, उसने क्या आदत के रूप में क्या ड्रिंकिंग करना मतलब शराब पीना शुरू कर दिया, ये बात है। ही टुक टू ड्रिंकिंग। क्या था टेक बैक, क्या था टेक बैक मतलब वापस ले लेना, विड्रॉ कर लेना। टेक बैक की बात करें तो वापस ले लेना, विड्रॉ कर लेना। तो आई टेक बैक माई वर्ड्स, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। टेक बैक की बात करें तो मैं अपने शब्द क्या वापस लेता हूँ, विड्रॉ करता हूँ। फिर आता टेक डाउन का मतलब है लिख लेना या राइट डाउन। तो राइट डाउन या टेक डाउन बात एक ही है, लिख लेना। द स्टूडेंट्स टुक डाउन द लेक्चर, कि जो स्टूडेंट्स है विद्यार्थी है उन्होंने जो लेक्चर है उसको लिख लिया है। क्या? जो स्टूडेंट्स टुक डाउन द लेक्चर मतलब विद्यार्थी है इन्होंने लेक्चर को लिख लिया है। फिर आता टेक इन की बात करें तो धोखा खाना नहीं है, धोखा खाना। डिसीव समवन मतलब यूज्ड इन पैसिव वॉइस ओनली, मतलब टेक इन हमेशा कहाँ काम में लेते हैं? हमारे पैसिव वॉइस में काम लेते हैं। ही वॉज टेकन इन व्हेन ही बॉट एन ओल्ड कार, कि वह धोखा खा गया जब उसने पुरानी गाड़ी खरीदी। डोंट बी टेकन इन बाय हिज चार्म, कि उसको क्या है उसके चार्म उसके चमक दमक है उससे मतलब क्यों? क्योंकि वह तो धोखा देगा। टेक ऑफ, क्या था टेक ऑफ की बात करें तो जूते आदि उतारना होता है, ये जैसे अपन रिमूव करते हैं तो वो वाली बात करें। टू लीव द ग्राउंड एंड बिगिन टू फ्लाई मतलब हवाई जहाज की उड़ान भरना, वो वाली बात भी टेक ऑफ, जैसे एरोप्लेन क्या टेक ऑफ करता है वो वाली बात भी यहाँ पे आती है। तो ही टुक ऑफ हिज शूज एंड एंटर्ड, कि उसने अपने जूते उतारे और अंदर आ गया। कि उसने क्या किया? अपने जूते उतारे और अंदर आ गया, मतलब ही टुक ऑफ हिज शूज एंड एंटर्ड। फिर द प्लेन टुक ऑफ एट 7,
कि 7 बजे जो प्लेन था हवाई जहाज थी उसने टुक ऑफ कर लिया, मतलब उड़ गई। तो टेक ऑन की बात करें, क्या करें, टेक ऑन की बात करें तो टेक ऑन कैसे काम लें, किसी टीम से खेलना। टेक ऑन को जैसे हम किसी टीम का साथ खेलना के रूप में लें तो प्ले अगेंस्ट एक्सेप्ट एन ओपोनेंट, मतलब किसी के अगेंस्ट या एक्सेप्ट करना कि ओपोनेंट को दुश्मन है। जैसे इंडिया टुक ऑन श्रीलंका इन द वर्ल्ड कप, कि इंडिया क्या है कि वर्ल्ड कप के अंदर श्रीलंका की टीम के साथ खेल रहा है। तो टेक ऑन मतलब किसी के साथ खेलना या मुकाबला करना, वो वाली चीज़ आ जाती है इसमें। फिर आता है और ऑफ ए ट्रेन या बस, क्या ऑफ ए ट्रेन या बस मतलब सवारी के रूप में चढ़ाना या बैठाना, क्या सवारी के रूप में चढ़ाना या बैठाने के रूप में ले, अलाउड टू एंटर। ठीक है, तो बात करें तो द बस स्टॉप टू टेक ऑन सम चिल्ड्रन, कि जो बस थी वो रुक गई किस लिए, ताकि वो कुछ बच्चों को ले सके, मतलब सवारी के रूप में चढ़ाना बैठाना, वैसे भी काम ले सकते हैं अपन टेक ऑन को। फिर एंगेज मतलब काम पर रखना, क्या एंगेज मतलब काम पर रखना की बात करें, वी टुक ऑन 20 मोर वर्कर्स, कि हमने क्या किया है 20 नए वर्कर्स या काम आदमियों को काम पे रखा है। फिर आता टेक ओवर, टेक ओवर की बात करें तो कार्यभारी उत्तरदायित्व संभालना, कार्यभारी उत्तरदायित्व संभालने की बात करें तो अंडरटेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कंट्रोल ऑफ, अंडरटेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर या फिर कंट्रोल ऑफ की बात करें तो द न्यू प्रिंसिपल हैज टेकन ओवर, मतलब जो नया प्रिंसिपल है उसने कार्यभार या उत्तरदायित्व संभाल लिया है। कि जो नया प्रिंसिपल है तो उसने क्या किया, टेकन ओवर कर लिया, मतलब कार्यभार या उत्तरदायित्व क्या संभाल लिया है। फिर आता टेक आउट, टेक आउट की बात करें धब्बे होते हैं ना, इनको रिमूव करना या हटाना, धब्बे वब्बे होते हैं इनको हटाना या रिमूव करना की बात करें तो टेक आउट दिस इंक स्टेन फ्रॉम योर शर्ट, कि जो तुम्हारी शर्ट है तो शर्ट के ऊपर जो हमारे इंक स्टेन है, मतलब जो शाई के धब्बे उनको हटा दो, मतलब टेक आउट दिस इंक स्टेन फ्रॉम योर शर्ट, कि अपनी शर्ट के ऊपर जो शाई के धब्बे उनको हटाओ। क्या था टेस्टिंग, क्या था टेस्टिंग, टेस्टिंग की बात करें तो किसी चीज़ का स्वाद जानना, क्या किसी चीज़ का स्वाद जानना मतलब टेस्टिंग। तो बी अवेयर ऑफ टेस्ट ऑफ समथिंग, मतलब किसी बी अवेयर ऑफ टेस्ट ऑफ समथिंग मतलब किसी चीज़ के स्वाद के बारे में जानना। फिर होता है लाइकिंग और प्रेफरेंस से, मतलब लाइकिंग और प्रेफरेंस मतलब किसी की पसंद के बारे में जानना। वो बात करते यू कैन टेस्ट एनीथिंग इन दिस सूप, कि तुम इस सूप के अंदर क्या कुछ भी जान सकते हो, बट टेस्ट करोगे जब तो पता चलेगा, तो टेस्ट करके कुछ भी जान सकते हो। सी हैज़ एक्सपेंसिव टेस्ट इन क्लॉथ, कोई उसके की पसंद क्या है, कपड़ों के मामले में बहुत ज़्यादा महंगी है, कपड़ों के मामले में उसकी पसंद क्या बहुत ज़्यादा महंगी है। फिर आता टेल ऑफ, टेल ऑफ की बात करें कार्य करने का आदेश देना, टेल ऑफ की बात करें तो कार्य करने का आदेश देना, मतलब गिव ऑर्डर टू डू समथिंग, गिव ऑर्डर टू डू समथिंग मतलब कार्य करने का आदेश देना। 10 men वर टोल्ड ऑफ फॉर स्पेशल ड्यूटी, 10 आदमियों को क्या विशेष ड्यूटी या विशेष कार्य करने का आदेश दिया गया है, क्या 10 आदमियों को विशेष कार्य या विशेष ड्यूटी करने का आदेश दिया गया। फिर आता थ्रेश आउट, थ्रेश आउट की बात करें, थ्रेश आउट की बात करें तो हम समझौते पर पहुंचने के लिए बातचीत करना, क्या समझौते पर पहुंचने के लिए बातचीत करना बात है टू टॉक अबाउट समथिंग विद समबडी अंटिल यू रीच एन एग्रीमेंट, कि जब तक तुम किसी एग्रीमेंट तक नहीं पहुंच जाते, टू टॉक अबाउट समथिंग तो किसी के लिए बारे में बातें करना, फॉर समबडी किसी से, वो होता है समझौते पर पहुंचने के लिए बातचीत करना। तो पाकिस्तान इन इंडिया शुड थ्रेश आउट दियर डिफरेंसेस ओवर कश्मीर, कि पाकिस्तान और इंडिया को अपने जो डिफरेंसेज या मतभेद है वो कश्मीर के मुद्दे पर ख़त्म कर लेने चाहिए। तो था टर्न डाउन, क्या था टर्न डाउन, टर्न डाउन की बात करें तो रिजेक्ट एन एप्लीकेशन और ऑफर, मतलब किसी के कोई प्रस्ताव आता है उस चीज़ को स्वीकार कर देना, वो अस्वीकार कर देना। टर्न डाउन मतलब रिजेक्ट एन एप्लीकेशन और ऑफर मतलब किसी का जो एप्लीकेशन या प्रार्थना पत्र या कोई भी चीज़ आती है उसको अस्वीकार कर देना। दे टर्न डाउन माई एप्लीकेशन बिकॉज ऑफ माई इनएक्सपीरियंस, तो उन्होंने मेरी एप्लीकेशन को टर्न डाउन कर दिया, क्यों, क्योंकि मेरे पास अनुभव की कमी थी, तो उन्होंने मेरी एप्लीकेशन को इसलिए अस्वीकार कर दिया क्योंकि बिकॉज ऑफ माई इनएक्सपीरियंस मतलब मेरे अनुभव में कमी है, मेरे पास अनुभव नहीं है, इसलिए उन्होंने मेरी एप्लीकेशन को अस्वीकार कर दिया। तो था टर्न आउट, टर्न आउट की बात करें तो बनाकर निकालना, बनाकर निकालना की बात करें तो प्रोड्यूस, टर्न आउट की बात करें तो बनाकर निकालना मतलब प्रोड्यूस। फिर बात करें तो दिस कॉलेज हैज़ टर्न आउट मैनी डॉक्टर्स, इस कॉलेज ने क्या बहुत सारे डॉक्टर बना के निकाले, क्या इस
कॉलेज ने बहुत सारे डॉक्टर बना के निकाले। टर्न आउट मतलब बना के निकालना। फिर आता है टर्न आउट, एक और आ गया है टर्न आउट, 2 टर्न आउट है। तो इसका मतलब बुझाना भी होता है, भाई कहते हैं ना कि बत्ती बुझा दो वाली बात। तो पुट आउट भाई टर्निंग ए स्विच, मतलब कोई स्विच बंद करके हम किसी को बुझाते हैं ना, तो टर्न आउट सब काम में लेते हैं। प्लीज़ टर्न आउट द लाइट्स, मतलब ऑफ कर दो, टर्न आउट मतलब ऑफ कर दो लाइट को, लाइट बंद कर दीजिए। फिर एक और आता है टर्न आउट, तो इसका मतलब होता है हमारा इकट्ठा होना। टर्न आउट का मतलब क्या होता है, एक और, तो इसका मतलब क्या होता है, इकट्ठा होना, मतलब असेंबल फॉर सम सेलिब्रेशन, मतलब किसी सेलिब्रेशन के लिए क्या इकट्ठा होना होता है टर्न आउट। ए लार्ज क्राउड टर्न आउट टू वेलकम द प्राइम मिनिस्टर, ठीक, एक बहुत बड़ी भीड़ थी, उस वो इकट्ठी हुई किसके लिए, ताकि प्रधानमंत्री का स्वागत कर सके। तो टर्न अप क्या तो कह रहे, टर्न अप का मतलब होता है अराइव, मतलब पहुंचना, किसी जगह पे पहुंचना। टर्न अप की बात करें तो किसी जगह पे पहुंचना, टर्न अप मतलब अराइव। आई वेटेड फॉर हिम, मैंने उसका इंतज़ार किया, बट ही डिडंट टर्न अप, लेकिन वो पहुंचा नहीं। कि मैंने उसका खूब इंतज़ार किया लेकिन वो पहुंचा ही नहीं। टर्न अप मतलब पहुंचना, मतलब अराइव। फिर आता अगला हमारा टर्न अपॉन, क्या था टर्न अपॉन। टर्न अपॉन की बात करें, टर्न अपॉन की बात करें तो ये हिंसक होना। टर्न अपॉन मतलब हिंसक होना। बिकेम होलिस्टिक, हॉस्टाइल टू, बिकेम हॉस्टाइल टू मतलब हिंसक होना। द डॉग टर्न अपॉन मी एंड बिट मी इन द लेग, कि जो कुत्ता था वो बहुत ज़्यादा हिंसक हो गया और उसने मुझे टांग पे काट लिया। द डॉग टर्न अपॉन मी एंड बिट मी इन लेग, बाइट मी इन लेग मतलब उसने मेरे पैर पे काट लिया। फिर बात करें टर्न अवे, टर्न अवे की बात करें, रिफ्यूज टू रिसीव मतलब स्वागत न करना। रिफ्यूज टू रिसीव मतलब किसी का स्वागत न करना, रिफ्यूज टू रिसीव। सी नेवर टर्न्स अवे एनीवन हु कम्स टू सी हर, कि वह किसी का स्वागत नहीं करती जो कोई भी उससे मिलने आता है। तो सी नेवर टर्न्स अवे एनीवन, वो किसी का स्वागत नहीं करती, हु कम्स टू सी हर, जो उससे मिलने आता है। फिर बात करें आगे तो टर्नओवर मतलब करवटें बदलना। टर्नओवर की बात करें तो टर्नओवर का मतलब होता है करवटें बदलना, मतलब चेंज पोजीशन बाय रोलिंग, घूम के अपने पोजीशन चेंज करना होता है टर्नओवर। ही टर्न ओवर इन बेड, वह अपने बेड पर करवटें बदलती है या बदलता है। टर्न इन की बात करें मतलब वापस देना। टर्न इन का मतलब होता है वापस देना। तो गिव बैक, टर्न इन मतलब गिव बैक। यू मस्ट टर्न इन योर यूनिफॉर्म व्हेन यू लीव द आर्मी, कि जब तुम आर्मी को छोड़ते हो या छोड़ देते हो तो तुम्हें क्या है, अपनी जो यूनिफॉर्म है वो वापस देनी चाहिए। टर्न इन मतलब वापस देना, गिव बैक करना। फिर आता ट्राई आउट मतलब चला कर देखना। ट्राई आउट मतलब चला कर देखना। यूज इट एक्सपेरिमेंट विद इट, मतलब किसी चीज़ को काम में लेना या प्रयोग करके देखना, चला कर देखना। डोंट बाय दिस कार विदाउट ट्राइंग इट आउट ऑन द रोड, कि जब तक तुम इस गाड़ी को चला के नहीं देखो तब तक क्या है, इसको कभी भी मत खरीदना, मतलब चला कर देखना, ट्राई आउट। फिर आता वॉकआउट। वॉकआउट का मतलब किसी चर्चा को छोड़कर बाहर आ जाना, जैसे हमारे पार्लियामेंट में वॉकआउट कर देते हैं, मतलब लीव आउट, मतलब वॉकआउट मतलब किसी चीज़ को चालू स्थिति में छोड़ के चले जाना, मतलब वॉकआउट। तो हमारी जो समाजवादी पार्टी है, वॉकआउट ओवर द वुमेन्स रिजर्वेशन बिल, जो महिला आरक्षण बिल था उसमें वॉकआउट कर दिया किसने, हमारी समाजवादी पार्टी ने वॉकआउट कर दिया, मतलब बीच में बहस या चर्चा छोड़ के चली गई। फिर आता वेट अपोन, क्या था वेट अपोन मतलब किसी निर्णय की प्रतीक्षा करना। वेट अपोन की बात करें तो किसी निर्णय की प्रतीक्षा करना। तो टू वेट फॉर समथिंग टू हैपन बिफोर यू डिसाइड समथिंग, जब तक कुछ तुम डिसाइड करो उससे पहले ही कोई निर्णय आना, मतलब टू वेट फॉर समथिंग मतलब किसी चीज़ के इंतजार करना। बिफोर यू डिसाइड समथिंग, जब तक कुछ डिसाइड ना कर लो। तो ही इज वेटिंग ऑन द रिजल्ट फॉर ए ब्लड टेस्ट, ऑफ ए ब्लड टेस्ट मतलब जो ब्लड टेस्ट था उसके रिजल्ट के लिए वह इंतजार कर रही है। फिर आता वियर आउट की बात करें मतलब घिस जाना। बिकेम अनसर्विसेबल एज ए रिजल्ट ऑफ लॉन्ग यूज, मतलब बहुत ज़्यादा काम में लेने की वजह से किसी चीज़ का काम में नहीं रहना, मतलब घिस जाना। एग्जस्टेड मतलब बहुत ज़्यादा थक जाना। तो चीप क्लोथ्स वियर आउट क्विकली, जो हल्के कपड़े होते हैं मतलब सस्ते कपड़े होते हैं वो जल्दी घिस जाते हैं। ही वॉज कम्प्लीटली वॉर्न आउट मतलब यूज इन पैसिव वॉइस, मतलब पैसिव वॉइस में काम मिलेंगे,
इसमें ही वॉज कम्प्लीटली वर्न आउट मतलब वह पूरी तरह से थक चुका है, मतलब अब वो किसी के काम का नहीं रहा। फिर बात करें विंड अप, क्या आता है विंड अप। विंड अप की बात करें तो ब्रिंग मतलब समाप्त होना की अर्थ में काम लेंगे, तो ब्रिंग और कम टू एन एंड। ब्रिंग और कम टू एन एंड मतलब समाप्त करना। तो यूज ऑफ लेक्चर्स और बिजनेसेस प्रोसीडिंग्स मतलब यूज्ड ऑफ लेक्चर्स और बिजनेसेस प्रोसीडिंग्स मतलब द टीचर्स वाउंड अप द लेक्चर, कि जो हमारा टीचर है उसने क्या किया, जो अपना लेक्चर समाप्त किया है। दे विल वाइंड अप दियर बिजनेस, उन्होंने क्या है अपना जो बिजनेस था, व्यवसाय था, उसको अभी समाप्त किया। वाइंड अप मतलब समाप्त करना। ब्रिंग और कम टू एन एंड मतलब किसी चीज़ को ख़त्म करना। और फिर आज का और हमारे ये लास्ट कौन सा है, लास्ट हमारा वाइप आउट। वाइप आउट करना पूर्ण रूप से नष्ट कर देना मतलब डिस्ट्रॉय कम्प्लीटली। किसी चीज़ को हम वाइप आउट कर देते हैं, कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो वायलेंस वाइप आउट मैनी फैमिलीज इन गुजरात, कि जो हमारी हिंसा है इसने क्या है, बहुत सारी गुजरात की फैमिलीज है उसको वाइप आउट कर दिया, सफाया कर दिया। तो वाइप आउट इसके लिए काम में आता है। तो इस तरह से हमने आज जो हमारी फ्रेजल वर्ब है इनके बारे में देख लिया 3 पार्ट के अंदर। ये तीसरा पार्ट था इससे संबंधित। तो अगले पार्ट के अंदर हम जो इडियम्स है उनको शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। ये हमारे कुछ प्रयास है जिसमें हमें आप समझ सकते हैं कि जैसे कुछ रोज़ के रोज़ हम वीडियोज़ अपलोड करते हैं, हम काफ़ी ज़्यादा टाइप भी करते हैं। टाइप करने के कारण क्या है कि हमें थोड़ी थकान भी होती है, लेकिन फिर भी हम आपको हेल्प करने की पूरी कोशिश करते हैं कि किसी भी तरीके से आपको यदि 1% भी हम हेल्प कर पाएँ। तो यदि आपको इससे हेल्प हो रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और धन्यवाद।